बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर क्या होता रहा है, पाकिस्तान के बड़े चैनल्स पर प्राइम टाइम शोज में ये क्या हुआ। फैसल वाडा ऐसे नहीं आते टेलीविजन पर, वरना रोज आपको नजर आए। वो किसी खास मकसद के लिए किसी खास वक्त में एक सोच के साथ, पूरी तैयारी के साथ मुलाकातें करके ताकतवर हलकों के हवाले से जरूर बात करने आते हैं। तो अब वो आए हैं तो उन्होंने शरीफ खानदान की, मरीम नवाज साहिबा की, नवाज शरीफ की इस तरह की बेइज्जती की है कि शायद तहरीक इंसाफ के भी किसी रहनुमा ने नहीं की होगी। फैसल वाडा जो हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, यानी अपने लोग अब ये काम करेंगे। पहले भी हल्की फुल्की तनकीद थी, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही कर दी। और रात को ये कुछ होता रहा है, जियो पर, ARY पर, जहां जहां गए हैं उन्होंने वो जुमले कहे हैं। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ की जंग के दौरान मुजरिमाना खामोशी थी। टिकटॉक सूबाई हुकूमत की मानी खेज खामोशी को सबने महसूस किया। ये ना तो पढ़े लिखे हैं ना कोशिश करते हैं। अब ये इमरान खान का जुमला दोहराना भी बड़ा मानी खेज है। फैसल वाडा ने यहां तक कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर दो ही बंदे अंग्रेजी ठीक बोल सकते हैं, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है या लोगों को समझाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, इमरान खान और बिलावल भुट्टो। आज फैसल वाडा साहब को इमरान खान याद आ रहा है। मुजरिमाना खामोशी थी मेरे साहब की तरफ से, और जो टिकटॉक सूबाई गवर्नमेंट है उसकी जो खामोशी थी वो सबको फील हुई। क्योंकि देखिए, हमने किसी की हुब्बुल वतनी पर कभी सवाल नहीं किया, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, सब हुब्बुल वतन है। ये खामोशी सब मुहिब्बे वतन है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ, जरदारी, सब मुहिब्बे वतन है। लेकिन ये जो खामोशी थी, मुजरिमाना खामोशी, नवाज शरीफ मुजरिम करार दे दिए गए हैं। किन हलकों की तरफ से फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए। बड़ी मायने खेज है, इसने हर्ट किया पाकिस्तानियों। मतलब लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा कह रहे हैं कि हुकूमत की सारी स्ट्रेटजी नवाज शरीफ साहब खुद बना रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब खुद स्ट्रेटजी बना रहे थे, ये बात नून लीग हलकों ने कहा, आज़मा बुखारी साहबा ने की। तो इस पर वो और ज्यादा सीखा हुआ है। कहते हैं एक तो पढ़े लिखे नहीं है, पर कोशिश नहीं करते। इससे फौज की जग हसाई हुई है, इससे मुल्क की जग हसाई हुई है कि ये क्या बात है कि जी नवाज शरीफ डिजाइन करता है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ना तो पढ़े लिखे, ना इनमें कोई शऊर है। देखिए, इस तरह की जो टिकटॉक इस तरह की टिकटॉक पे गुफ्तगू और ये सब बेइज्जती कर रहे हैं बाकायदा। अच्छा, इसके अलावा ये बात यहीं तक नहीं रही। फैसल वाडा साहब कहते हैं, बयानात दिए कि हमने जहाज बना दिया, एक कमरे से ऑपरेशन चला रहे हैं। नालायक औलाद को वालिद के लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनना चाहिए, मरीम नवाज को कह रहे हैं। आप नवाज शरीफ का मजाक बना रहे हैं। व्हाट रबिश, क्या बकवास है ये कोई लॉजिकल बात है? अफवाज और कौम का मजाक बना रहे हैं। ये सेनेटर फैसल वाडा ने ये बातें की हैं हामिद मीर साहब के साथ। कि हमने बस बैठे बैठे जहाज बना दिया था। वो JF-30 थंडर मरीम साहब ने कहा ना कि नवाज शरीफ ने बनाया। तो कहते हैं इतनी बड़ी सीट कहां से लाएंगे, यानी मजाक उड़ा रहे हैं नवाज शरीफ की जिसामत का कि भाई इतने जिस्म के साथ हम एक कमरे के अंदर ऑपरेशन को चला रहे हैं, आप मजाक बने। देखिए, नालायक, मैं सिर्फ नालायक औलाद हूं अपने बाप की। देखिए, अगर मैं नालायक औलाद हूं, मेरा बाप एक्सेप्ट करेगा मुझे नालायक है, मैं कुछ रोटी खिला करूंगा, लेकिन कम से कम मैं शर्मिंदगी का बाइस ना बनूं। मतलब मैं कम से कम शर्मिंदगी का बाइस ना बनूं। इस उम्र में बुजुर्ग हैं वो, तो मरीम साहब उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस तो ना बने। अब आप ये देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना। अच्छा, बहरहाल फैसल वाडा साहब ने यह भी कह दिया है कि इमरान खान की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं, लेकिन जेल में जाकर इन्हें ब्रीफिंग नहीं दी गई और ना ही कोई मुलाकात हुई, ना ही कोई डील हो रही है, ना डील होगी, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। तो फिर इस पर अब कह रहे हैं जी ये तो हुकूमत ने तरदीद करवाई होगी कि इसकी तरदीद होनी चाहिए, तरदीद की जा रही है। यानी लोग ये मानने को तैयार नहीं है, बाखबर लोग, क्योंकि खबर देने वाले ऐसे खबरी हैं कि मुश्किल है कि वो गलत खबर दे। अब जब इतने सवाल उठ रहे हैं तो दोबारा चेक कर रहे होंगे वो, और फिर अगर खबर गलत होती है कहते हैं हाँ जी हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि नहीं गलत हो गई या ये हो गया। तो बहरहाल चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी ईद से पहले पहले। इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखें, नून लीग वालों का, कि जिस तरह हम लाए गए हैं, बिठाए गए हैं, हमारा किसी ने क्या बिगाड़ना है। और हनफी बासी साहब अब तो काबीना में भी शामिल हो गए ना, तो कहते हैं कि जब जंग लगी मेरी बेटी ने आके मुझे बताया तो हमने टीवी लगा लिया और मैंने बेटी से कहा जाओ तरबूज लेकर आओ। अब मेरा कॉन्फिडेंस देखें। और सारा साहब इस पर बड़ा हैरान हो रहे हैं कि हाँ वाह वाह, 40 लोग हमारे शहीद हो गए, औरतें और बच्चे। भारत मिसाइल मार रहा है और ये कह रहे हैं लाओ तरबूज लाओ। अब मेरा कॉन्फिडेंस देखें कि हमारे लोग मार रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट थे, मार रहे हैं, ठीक है जी, भारत ने हमला कर दिया, कॉन्फिडेंट देखें। भाई जिनका लीडर मियां नवाज शरीफ साहब खामोश होंगे और जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा
जिसका बड़ा भाई सारा प्लानिंग डिजाइन कर रहा था, वो स्विमिंग कर रहा था, जंग लगी हुई थी तो। और वहां जी वो फोन मैंने कहा कि मैं ले ही जाता हूं, बड़ा एहसान किया उन्होंने कि सिक्योर लाइन जो है आज स्विमिंग करते हुए भी साथ ले जाता हूं। अब उनको डिफेंड कर रहे हैं। उनके भाई ने बोला नहीं, मरीम साहब खामोश नहीं, ताले लगे हुए थे, बाकी लीडरशिप तरबूज खाती रही है। तो अब आप मुझे बताइए ना कि क्या होगा। सोते हुए उठे और जनाब तरबूज खाना शुरू कर दिया कि हमला हो गया, अच्छा ठीक है जी, कॉन्फिडेंस है हमारे पास, तरबूज खाएं बैठ के। ये है, यानी ये सबक दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता कभी भी किसी मुल्क में जंग ला जाए तो काबीना के लोगों का काम है तरबूज खाएं, स्विमिंग करें, खामोश रहें। ये 3 ही काम निकले हैं। आप खामोशी इख्तियार करें, दुश्मन के बारे में उसका नाम ना लें, कुछ ना कहें, इसके अलावा आप तरबूज खाया करें और स्विमिंग करें। ये इनकी प्रायोरिटीज हैं। अब एक निहत्ती लड़की सनम जावेद, मरीम साहब कहती थी निहत्ती लड़की से डरते हैं, निहत्ती लड़की से अपने बारे में कहती थी। आज आप सनम जावेद का हाल देखें, इस कदर शदीद गर्मी में छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, उसको जिस ये वैन में लाया जा रहा है सिर्फ उसको सजा देने के लिए कि तपती धूप में आग बनी हो, यानी तनूर बना हो वो प्रिजन वैन, और वहां से आप देखिए कि वो लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है। और अब ये मुस्कुराहट सनम जावेद की बड़ी मानी खेज है। अब आप सोचिए कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनका क्या हाल होगा कि जब जिसको उन्होंने सजा देनी थी सजा दी है, और ये कि जी इसका हौसला टूट जाए, आइंदा सबके लिए मिसाल बने। वो तो मुस्कुरा रही थी, उसकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। इसके साथ साथ और ख़बरों में जनाब, एक तो ये जिस तरह से फैसल वाडा साहब हैं ये तो डिस्कस हो ही रहे हैं, मगर इनके साथ साथ अब आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब की हॉस्पिटल से तस्वीर आती है, कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन वो हौसले में नज़र आ रहे हैं। बाकी हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है कि अब वो एक नई मुसीबत खड़ी करेगा कि क्या करें इन जजेस का। इनके पास अगर हम पॉलिटिकल केसेस नहीं लगाते, कोई और केस लगता है तो तब भी हुकूमत के खिलाफ फैसला आ जाता है। तो अब इनके पास क्या केस लगाने ही छोड़ दिए जाएं, ये भी एक सवाल उठ जाएगा। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ASI को रूसी सफारतखाने को खुफिया मालूमात देने का इल्ज़ाम सुनाई गई सज़ा कलअदम करार दे दी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया है। और इसको वैसे 3 साल की कैद हुई थी एक ASI को कि जिसने रूस के साथ कोई चीज़ें डिस्कस की हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से साहबजादा हामिद रज़ा कहते हैं कि आप देखें 24 घंटों में कोई ना कोई ऐलान आपको सामने आएगा ही नहीं। इनके ऊपर प्रेशर है, मज़ाहमत का प्रेशर बढ़ रहा है तहरीक इंसाफ पर। और इस हवाले से खबरें ये मिल रही हैं, सदीक जान ने भी बताया कि सारे MNA MPA सेनेटर्स इकट्ठे होकर धरना भी दे सकते हैं, और रेड जोन में धरना हो सकता है। रेड जोन में, फिर रेड जोन बंद होगी, फिर वही पकड़ धकड़, लेकिन प्रेशर इतना है, गर्मी हो जो भी हो, एक मुख्तसर वक्त का धरना हो सकता है। ये फैसला हुआ है कि मज़ाहमत तो करनी है। आपने सुन लिया जुनैद अकबर ने कहा कि फैसला हो गया है तहरीक चलाने का, अब उसकी मॉडलिटीज़ तय हो रही हैं, किस तरह का होगा, एहतजाज किस तरह का होगा, उसके लिए माली वसाइल की बात हो रही है, किस तरह से करना है, दोबारा डी चौक जाना है, कब शुरू करना है, क्या करना है, इस पर हो रहा है। ये फैसला हो गया है। एहतजाज, तहरीक, इसमें तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, जिससे मैंने बताया कि धरने की भी बात हो रही है। ये कुछ वक्त के लिए से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर ये धरने से आगाज़ किया जाए, उसमें अब लीडरशिप आगे हो, कारकुन नहीं, ताकि मोमेंटम बनेगा, उसके बाद फिर आगे चीज़ें आएंगी। तो फिर से इस्लामाबाद का माहौल लगता है कि गर्म होने जा रहा है, गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में फिर दमादम मस्त कलंदर आपको नज़र आएगा सड़कों पर, अगर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई वाज़ेह इक़दामात नज़र नहीं आते तो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।